वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 7 नया उजाला कविता पढ़ेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज देता हमें रोशनी, सूरज देता हमें रोशनी, हवा नया जीवन देती, हवा नया जीवन देती। किसान भूख मिटाते हमारी, किसान भूख मिटाते हमारी, करके धरती पर खेती, करके धरती पर खेती। तेज धूप में पेड़ हमें देते हैं छाया, तेज धूप में पेड़ हमें देते हैं छाया। फूल महक महक कर हमें, फूल महक महक कर हमें खुशियों से भर देते हैं, फूल महक महक कर हमें खुशियों से भर देते हैं। क्यों नहीं इनके जीवन से हम परोपकार करना सीखें, क्यों नहीं इनके जीवन से हम परोपकार करना सीखें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो मूक है उन्हें वाणी दे, जो मूक है उन्हें वाणी दे। जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे, जो अनाथ है उन्हें सहारा दे, जो अनाथ है उन्हें सहारा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रस्तुत कविता में कवि ने कविता द्वारा दान की प्रेरणा दी गई है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो देश हमें सब कुछ देता है, तो इस देश से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इसलिए हमें भी देश में रहने वाले लोगों को कुछ न कुछ देना चाहिए। सूरज देता हमें रोशनी, सूरज देता हमें रोशनी, हवा नया जीवन देती, हवा नया जीवन देती। किसान भूख मिटाते हमारी, किसान भूख मिटाते हमारी, करके धरती पर खेती। इस पंक्ति द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं कि सूरज अर्थात सूर्य, सूरज हमें रोशनी देता है, रोशनी अर्थात प्रकाश। हवा हमें नया जीवन देती है, जीवन अर्थात जिंदगी। किसान धरती पर कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाता है और उसी अन्न से हमारी भूख मिटाते हैं। किसान धूप, बारिश, ठंडी के मौसम में भी बिना धूप, बारिश और ठंडी देखे बिना हमारे लिए अन्न का उत्पादन करता है। किसान खेती करके हमारी भूख मिटाता है। सूरज, हवा, किसान, धरती, पेड़, फूल आदि हमें बिना कुछ लिए सब कुछ देते हैं। तेज धूप में पेड़ हमें देते हैं छाया, तेज धूप में पेड़ हमें देते हैं छाया। फूल महक महक कर हमें, फूल महक महक कर हमें खुशियों से भर देते हैं, फूल महक महक कर हमें खुशियों से भर देते हैं। क्यों नहीं इनके जीवन से, क्यों नहीं इनके जीवन से हम परोपकार करना सीखें, हम परोपकार करना सीखें। इस पंक्ति में कवि हमें पेड़ की महानता के बारे में बताते हैं। जलती दोपहर में
पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ पर जो फूल लगते हैं वो फूल महक महक कर, महक अर्थात खुशबू, फूल हमेशा हमें खुशबू देते हैं और उस खुशबू से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। फूल हमें अपनी खुशबू से हमें खुशियों से भर देती है। तो फिर क्यों नहीं हम भी पेड़ से कुछ सीख ले। पेड़ हम पर इतना परोपकार करता है। परोपकार अर्थात दूसरों के हित का काम, भलाई का काम। तो हम भी अपने देश के हित के लिए कुछ करें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो मूक है उन्हें वाणी दे, जो मूक है उन्हें वाणी दे, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे, जो अनाथ है उन्हें सहारा दे, जो अनाथ है उन्हें सहारा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। इस पंक्ति द्वारा कवि हमें अनपढ़ लोगों को पढ़ाकर उनका सहारा बनने की बात कही गई है। अनपढ़ अर्थात निरक्षर, जो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाई लिखाई करके उन्हें साक्षर बनाए। जो अनपढ़ होते हैं वो चुप ही रहते हैं। मूक अर्थात चुप रहना, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसे पढ़ा लिखा कर वाणी दे। वाणी अर्थात बोलना, उसे बोलना सिखाए। जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे। भोजन अर्थात खाना, जो गरीब है उसे कभी कभी खाना खाए बिना ही सो जाना पड़ता है। तो ऐसे भूखे लोगों को भोजन देना चाहिए। जो अनाथ है, अनाथ अर्थात असहाय, जिसका कोई मालिक न हो, बिना माँ बाप का बच्चा, तो ऐसे लोगों को सहारा देना चाहिए। ऐसे लोगों को सहारा देकर आगे बढ़ाना चाहिए। मेहनत के दीप जलाकर अर्थात हमारी मेहनत से हम खुद के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाए, नया उजाला करना सीखे अर्थात इस संसार में भारत को विकास की ओर आगे बढ़ाए। इस कविता से यही सीख मिलती है कि हमें परोपकार तथा मेहनत करनी चाहिए। हमें हमारे देश के हित के लिए और देश के विकास के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की ज़मीन के लिए, देश की धरती के लिए, देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए परोपकार करना ही चाहिए। थैंक यू।